हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू लेट्स क्रैक जेई नीट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल 3 तारीख संडे को नीट 2026 का एग्ज़ाम था। यूजी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसमें जो है ना कि फिजिक्स के पेपर में 2 क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा प्रचलित है और थोड़ा सा डाउट में आ रहा है। चलिए इस दोनों क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्यूशन के अलावा क्या उसका फंडामेंटल थ्योरी है, उसके पीछे क्या फंडामेंटल रूल्स है, उसको पहले समझते हैं और फिर हम लोग सॉल्यूशन पे आएंगे। तो हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चंस लेंगे। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा न, कि ये जो है देख लीजिएगा, शायद कोड 11 का क्वेश्चन है, 36 नंबर या 26 नंबर है। ये लेंस वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें प्रिंसिपल फोकस की बात कर रहा है। इसमें बहुत सारे लोग बोनस दे रहे हैं या फिर डाउट है, लेकिन चलिए समझते हैं। इसके थ्योरी को पहले जानते हैं, आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको मजा आएगा और एक कॉन्सेप्ट आप सीखिएगा, ये मेरा गारंटी है। देखिए सबसे पहली बात बड़ा ही आसान है, समझिएगा। आइए जी, अब आते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस। हेडिंग लगाते हैं ना, प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस। क्या जी वीडियो में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? आ तो रहा है, तो समझिएगा। अब जब लेंस की बात करेंगे तो सबसे पहले आएगा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, हां सर, कॉन्वेक्स लेंस आएगा। कॉन्वेक्स लेंस को बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। अब इसको समझो, इसमें कितने रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं? तो सर ये लेंस 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस से बना हुआ होता है ना, बाउंडेड बाय। तो ये कितना है? 2 बाउंडेड बाय, लिखता हूं, बाउंडेड बाय 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस। 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस, 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो हर एक सरफेस का एक फोकल पॉइंट होगा, समझना ध्यान से। हर एक सरफेस का एक फोकल पॉइंट होगा। तो अगर 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस है तो 2 फोकल पॉइंट होगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन होगा सरफेस 1 पे भी और रिफ्रैक्शन होगा सरफेस 2 पे भी। बोलिए हाँ या ना। तो अब यहां पे सवाल है कि जब 2 फोकल है, 2 प्रिंसिपल फोकस होगा, तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस किसको बोलेंगे और सेकेंड प्रिंसिपल फोकस किसको बोलेंगे? ये बड़ा ही पेचीदा थोड़ा सा बच्चों के लिए हो जाता है। ऐसा नहीं लोग बहुत ज्यादा पेचीदा नहीं, लेकिन ये चीजें बहुत हद तक नहीं क्लियर होता है बच्चा। तो अब समझाते हैं ये दोनों कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकेंड प्रिंसिपल फोकस किसको कहते हैं। तो देखिए मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, समझना ध्यान से। मैं 2 तरफ समझा रहा हूं। एक यहां पे क्या है, ये मेरा एक लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये ऑप्टिकल सेंटर है। इधर भी को बनाते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। अब देखो क्या करेंगे, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। मैं दोनों में एरो लगा देता हूं, ये दोनों। अब यहां पे समझो क्या है, क्या बोलता है, सुनिएगा ध्यान से। बोलता है कि एक ऐसा पॉइंट ऑब्जेक्ट, सुनिएगा ध्यान से, अगर हम किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पे रख दे, मान लो हम ये प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पे यहां पे एक ऑब्जेक्ट रख दिए ओ, और यहां से अगर निकले रे और ले रे निकल करके लेंस पे आकर के पड़े, यहां से लेंस पे आकर के पड़े, और पढ़ने के बाद क्या होगा बताओ? रिफ्रैक्शन की रिफ्लेक्शन होगा। तो बोलोगे सर ये तो रिफ्रैक्शन होगा। तो अगर रिफ्रैक्शन होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए। फिर से सुनना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, पैरेलल हो जाए, तब इस पॉइंट को बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस 1। प्रिंसिपल फोकस 1। फिर से सुनना, एक ऐसा पॉइंट
ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर, है ना, रे इमर्जेज फ्रॉम पॉइंट ऑब्जेक्ट इंसिडेंट ऑन लेंस, कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन becomes parallel to principal axis, parallel to, then the point is called, है ना, this point is called first principal focus, first principal focus। समझ गए होगे? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस किसको बोलेंगे? एक ऐसा पॉइंट जहां पे कोई ऑब्जेक्ट रख दो और वहां से रे गुजारो लेंस पे, वहां से रे गुजारो लेंस पे, और लेंस पे जाने के बाद रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाए प्रिंसिपल एक्सिस के, तब इस पॉइंट को बोलेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। कौन सा लेंस का? तो भाई कॉन्वेक्स लेंस का। अब ये बताइएगा कि कॉन्वेक्स लेंस का सेकेंड प्रिंसिपल फोकस किसको बोलते हैं? तो सेकेंड प्रिंसिपल फोकस क्या बोलता है कि अगर कोई भी रे पैरेलल आए प्रिंसिपल एक्सिस के, सुनना ध्यान से, पैरेलल आए प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल आए प्रिंसिपल एक्सिस के, और रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करे, यह देखो कट किया, यह देखो कट किया, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को बोलेंगे टू, सेकेंड पे, यानी कि रे क्या हो रहा है? रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन लेंस, है ना, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन passes through a point, passage through a point on कहां पे? प्रिंसिपल एक्सिस। दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। सेकेंड इसको यहां पे छोड़ो ना यार, यहां लिखता हूं सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। क्लियर है? तो फिर से सुन लीजिएगा, कॉन्वेक्स लेंस की बात मैं कर रहा हूं, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूं, कोई एपियर वगैरह कुछ नहीं, एपियर नहीं है, सब रियल में पास कर रहा है। तो अगर मुझे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ढूंढना है तो वहां पे ऑब्जेक्ट रखने के बाद रिफ्रैक्शन के बाद रे पैरेलल हो जाएगा। इन्हें एक ऐसा पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस जहां पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखे और अगर वो रे लेंस पे पड़े, रिफ्रैक्शन के बाद वो रे क्या हो जाए? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, तब उस पॉइंट को फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस बोला जाएगा। सेकेंड प्रिंसिपल फोकस कैसे निकलेगा? सेकेंड प्रिंसिपल फोकस में क्या होगा कि रे आएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रे आएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट से पास करेगा। जिस पॉइंट से पास करेगा, पासेज थ्रू है, नोट एपियर है, पासेज थ्रू ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कन्वेक्स लेंस में दो प्रिंसिपल फोकस होता है, क्योंकि इसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है, लेकिन कौन सा फर्स्ट है और कौन सा सेकेंड है यह समझना होगा। तो जहां से रे निकलने के बाद, रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, उस पॉइंट को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। सेकेंड, जब रे कोई पैरेलल आए प्रिंसिपल एक्सिस के और रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करे या जिस पॉइंट से पास करे, उस पॉइंट को बोलते हैं सेकेंड रिफ्रैक्शन फोकल पॉइंट। समझना है बात को? तो ये क्लियर हो गया तुम्हें किसमें? कॉन्वेक्स लेंस में। अब आते हैं चर्चा किसकी करेंगे? कॉनकेव लेंस का। चलो उसको भी चर्चा करते हैं। तो चलिए आते हैं, देखिए यहां पे भी किसके लिए बात करेंगे हम? फॉर
कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस को क्या बोलते हैं? डायवर्जिंग लेंस। डायवर्जिंग लेंस में क्या होगा? फिर से दो केस होगा। ये आइए इधर, जस्ट उसका अपोजिट होगा, टेंशन मत लेना, कन्वर्जिंग का ही अपोजिट होगा ये डायवर्जिंग। ये लेंस हमने बना दिया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया हमने, ये हमने ऑप्टिकल सेंटर बना दिया। यहां आ जाइए, थोड़ा सा बड़ा बन गया है ये। आप फिर से सुनिएगा, हमको ढूंढना है पहले फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, फिर क्या ढूंढना है? सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। अब सोचो जरा कि इसका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस तुम कैसे ढूंढोगे, जरा बता सकते हो? बताओ जरा कैसे ढूंढोगे? तो देखो चलते हैं, समझते हैं। अगर मान लो, समझना क्या होता है, फर्स्ट में क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को रखते हैं और वहां से जाने के बाद क्या हो जाता है बताओ? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। अब यहां पे सोचिए कि क्या करिएगा। तो देखिए, मान लीजिए कोई पॉइंट है ये, और यहां पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। फिर सुनिएगा, कौन सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो अगर यहां से कोई, मतलब यहां वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो रे कहां से, यहां से निकलना चाहिए? तो नहीं, कहीं से आ रहा होगा रे से। और अगर ये नहीं होता लेंस, तो फिर ऐसे रे से जाता, यहां जाता ही जाता। लेकिन ये लेंस की वजह से ये रे यहां से ऐसे आएगा और क्या हो जाएगा? इसे पैरेलल हो जाएगा। हो गया ना पैरेलल? इस तरह से मान लो यहां से, इधर से कहीं रे से आ रहा है, इधर से कहीं रे से, इससे कहीं रे आ रहा है। अगर ये लेंस नहीं होता तो ये यहां पे जाता, ये है कि नहीं है? तो आप सोचो यहां से क्या हो जाएगा? ये इधर पैरेलल हो जाएगा। तो सोचिए, ये जो हमारा फोकस होगा, ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होगा। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होगा। और ये हमारा कैसा ऑब्जेक्ट मान रहे हैं? इन रे कहीं है और वो हम यहां पर उसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं इसको। और यहां से रे नहीं जाकर के इधर से रे से आ रहा है। और अगर ये यही लग रहा है कि यहां से अपियर हो रहा है और यहां जाने के बाद ये क्या हो जा रहा है? इसी रिफ्रैक्ट कर जाए, इधर रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जा रहा है। ठीक है ना? यानी कि रिफ्रैक्शन के बाद रे क्या हो जा रहा है? पैरेलल हो जा रहा है। समझिएगा ध्यान से। तो वो जो हमारा पॉइंट है वो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होता है। उसी तरह से अगर मैं यहां पे दूसरी बात करूं तो सेकंड के लिए क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट कहां रहना चाहिए? इन्फिनिटी पे। और रे कैसे आना चाहिए? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो आप भेजो यहां पे, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है और रियल यहां पे है ऑब्जेक्ट। अब ये रे आ रहा है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आ रहा है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या होगा? यहां से रिफ्रैक्शन को क्या कर देगा? डाइवर्ज कर जाएगा। तो ये डाइवर्ज कर जाएगा, फिर से ऐसे आएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहां से क्या हो जाएगा? डाइवर्ज कर जाएगा इधर। अब सोचिए, डाइवर्ज तो कर गया ये रे। अब इसको हम अगर फिर से पीछे बढ़ाते हैं बच्चा, तो इधर से पीछे बढ़ाते हैं तो यहां पे आएगा, इधर बढ़ाएंगे तो यहां पे आएगा। अब ये जो हमारा पॉइंट है ये सेकंड है, प्रिंसिपल फोकस। अब सोचो, सेकंड प्रिंसिपल फोकस फिर से क्या हो रहा है? यानी हमको लग रहा है क्या, बताइए, कि रे, इसी पे क्वेश्चन था, यही हमारा नीट 2026 में आया था। समझिएगा, रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट ऑन लेंस, इंसिडेंट ऑन, चलो मैं लिखता हूं, कौन सा लेंस? ऑन कॉनकेव लेंस। एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन रे डाइवर्जेज, रे डाइवर्जेज। अब ये डाइवर्जेज रे, फिर से याद करिए मिरर का, क्या लगेगा? appears to emerges from a point on principal axis, डाइवर्जेज है तो क्या होता है बताओ? द रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे appears to emerges from point on principal axis, बोलो है ना? या फिर appears to diverges, appears to diverges from principal focus, from
प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बताओ, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। तो बच्चा लोग फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के लिए वहां पे ऑब्जेक्ट रखना होता है और रिफ्रैक्शन के बाद रे पैरेलल हो जाना चाहिए, जबकि सेकेंड प्रिंसिपल फोकस के लिए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है और रे पैरेलल आने के बाद वहां पे अपीयर्स टू डाइवर्ज या अपीयर्स टू इमर्जेज फ्रॉम ए पॉइंट पता चलता है, तब उसको बोलते हैं हम सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। समझना? तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से रे हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, वहां से रे निकलने के बाद रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाना चाहिए, रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाना चाहिए। लेकिन सेकेंड केस में इंसिडेंट रे ही पैरेलल आएगा और रिफ्रैक्शन के बाद वो क्या होगा, अपीयर्स टू डाइवर्ज होगा या अपीयर्स टू इमर्जेज फ्रॉम पॉइंट होगा, और उस पॉइंट को बोलेंगे सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। समझ में आया बात को? और तब अगर ये पॉइंट आपको पता है, तब आप उस क्वेश्चंस को आसानी से क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। तो ये था टॉपिक जिसमें था प्रिंसिपल फोकस मिरर के लिए, उसके बाद फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड सेकेंड प्रिंसिपल फोकस किसके लिए बताइए, तो था ये लेंस के लिए, ठीक है ना। और अब इतना पढ़ने के बाद हमें लगता है कि आप उस क्वेश्चंस को या इसके बेसिस पे आने वाले क्वेश्चंस को इजीली आप टैकल कर सकते। तो चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लेते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए क्वेश्चंस में पढ़ रहा हूं, इन ए कॉनकेव लेंस अ रे ऑफ लाइट emanating from the object parallel to principal axis of the lens after refraction, यानी कि क्या बोल रहा है कि रे ऑफ लाइट इमिनेटिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है। तो ये वाला तो केस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहां तो रे देखो ऑब्जेक्ट ही रखा रहता है प्रिंसिपल फोकस पे। समझ में बात को, यानी ये पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो यहां तो पैरेलल टू रे पैरेलल आ रहा है, यानी ये दूसरा वाला केस है। तो जो पैरेलल रे आ रहा है वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो रहा है बताइए मेरे को आप। तो देखिए 2 पॉइंट हो रहा है, appears to emerges from the point on P, यानी कौन सा पॉइंट, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, appears to emerges या appears to diverges from principal focus, कौन सा प्रिंसिपल फोकस, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, appears to diverges from second principal focus। अब ऑप्शन पढ़ो, passes through 2F, गलत हो गया, 2F का तो यहां चर्चा ही नहीं है। दूसरा, हाँ, appears to diverges from the first principal focus, गलत हो गया, appears to diverges from second principal focus। अगर ये सेकेंड प्रिंसिपल फोकस होता तो इसका आंसर सही आता, तो सेकेंड ऑप्शन भी गलत। इमर्जेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एकदम नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो जा ही नहीं रहा। पासेज थ्रू सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, नहीं, पासेज थ्रू तो हो ही नहीं रहा ना, अपीयर्स है ना, पासेज थोड़ी है यहां पे। हाँ, अगर ये कॉन्वेक्स लेंस था तो बात कर सकते थे। इसीलिए इसका जो है सेकेंड ऑप्शन में अगर ये वर्ड appears to diverges from second principal focus हो जाता तो वो आंसर सही हो जाता, इसलिए इसमें बोनस की चर्चा हो रही है। समझ में आ रहा है बात को? तो मैं आशा करता हूं कि अब आपको इसका जवाब पूरे अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा तो आप बिना कोई टेंशन का बना दोगे, ये मेरा गारंटी है ना, क्योंकि अब तो दिक्कत होने वाला है ही नहीं आप लोगों को, मिरर का हो या लेंस का हो, आप प्रिंसिपल फोकस को अच्छे से जान गए होंगे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप इसको लाइक करिएगा और लोगों को इसको पहुंचाइएगा, है ना। धन्यवाद, थैंक यू।